प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक सज्जन थे, उन्होंने एक खेत खरीदा और जब खेत खरीदा और आसपास के लोगों से मुलाकात हुई तो जो एकदम उनसे सटा हुआ लगा हुआ जिसका खेत था उस पड़ोसी से भी मिले और जो पहले वाला पड़ोसी था जिसको हम पुराना पड़ोसी कहेंगे और जिसने नया खरीदा उसको नया पड़ोसी कहेंगे। तो पुराने पड़ोसी ने पूछा कि क्या आपने ये वाला खेत खरीदा है? तो नया पड़ोसी बोला, जी हाँ, मैं ही इसका अब नया मालिक हूं। तो पुराने पड़ोसी ने कहा, अरे तुमने खेत ही नहीं खरीदा, तुमने तो एक मुकदमा खरीद लिया। तो नए पड़ोसी ने पूछा कि सर ऐसा कैसे? बोला, देखिए, जो आपने बाउंड्री बनाई है या आपकी जो बाउंड्री है ये मेरे खेत में 10 फीट आती है, यानी आपने मेरी 10 फीट जमीन हत्या के रखी है। आपको चाहे मालूम ना हो, लेकिन आपने जब खेत खरीदा तो साथ साथ ये मुकदमा भी खरीद लिया, क्योंकि मैं कचहरी में जाकर मुकदमा करने वाला हूं और 10 फीट जमीन मेरी है और इसका मेरे पास सबूत भी है। तो नए पड़ोसी ने कहा, अरे आपको कचहरी जाने की क्या आवश्यकता है? मैं जल्दी अपना जो बाड़ा है, अपनी जो बाउंड्री है, वो 10 फीट अंदर ले लेता हूं, ताकि जो आप कह रहे हैं आपका 10 फीट है वो आपको खुद मिल जाए, अपने आप मिल जाएगा, कचहरी जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और पुराना पड़ोसी एकदम उलझन में पड़ गया, उसने कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी और उसने पूछा नए पड़ोसी से, क्या आप वास्तव में ऐसा करने को तैयार है? नए पड़ोसी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, अगर आपका है तो आपको मिलना चाहिए। तो थोड़ी देर और रुका पुराना पड़ोसी और कहने लगा, अरे जाओ, जाने दो, मिट्टी डालो इस बात पे, बाउंड्री वॉल वहीं रहेगी जहां पहले से थी, ये मसला अब सुलझ गया। तो हम देखते हैं कि कैसे नए पड़ोसी का जो स्वभाव था, उस स्वभाव को देखते ही पुराना पड़ोसी पिघल गया और चाहे सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता, बड़े से बड़ा कोर्ट आ जाता, ऐसे झगड़े को आसानी से सुलझा नहीं सकता, सुलझाता है तो कड़वाहट रह जाती है। लेकिन यहां पर यह मसला सुलझ भी गया और प्रेम भी बढ़ गया, दोस्ती बढ़ गई पड़ोसियों की। और ये नया पड़ोसी क्यों देने को तैयार था 10 फीट जमीन? ये पक्की बात थी, जहां तक पता चलता है कि ये पुराना पड़ोसी झूठ बोल रहा था। लेकिन ये देने को तैयार क्यों था? फिर भी इसने जरूर सब कुछ कागज देख के ही खरीदा होगा, लेकिन फिर भी देने को तैयार था। मैंने ये तक सुना है कि लोग इंचों की जमीन के लिए लड़ मरते हैं कि हमारी इतनी इंच है, तुम्हारी इतनी इंच है, लोग लड़ पड़ते हैं। लेकिन ये व्यक्ति 10 फीट तक अपनी देने को तैयार था और कारण ये था, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, या मैं कहूं सच्चा शिष्य था, है ना। सब फिर भी नहीं करते जैसे इसने व्यवहार किया। प्रभु ने क्या कहा था लूका 4:29 में, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। तो जो दोहर छीन रहा है उसको कुर्ता भी तू देने को तैयार रहे। वही सिद्धांत इस नए पड़ोसी ने लागू किया। प्रभु यीशु ने अपने
चेलों को हमेशा एक ऊंची या ज्यादा कीमत देना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना कोई फूलों या गुलाबों का पथ नहीं है, कई बार विपरीत है, कांटों का पथ है, सकरा मार्ग है। जब स्वामी ने दुख उठाया तो चेले कैसे बचे रहेंगे? ये बात सच है, स्वामी ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया, लेकिन फिर भी जो सकरा मार्ग उसके चेलों के लिए है उसमें भी कई कठिनाइयां हैं। और इस नया पड़ोसी भी अपनी जमीन का थोड़ा हिस्सा बिना किसी गिला के दे देने को तैयार था। एक और मैंने कहानी सुनी है जहां पर ऐसे ही दो पड़ोसी थे और एक पड़ोसी खड़ूस था, उसने अपने नए पड़ोसी को ऐसे ही तंग किया कि आपका हिस्सा जो है बढ़कर मेरे जमीन में आता है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूं। उसने हटा दिया। तो सुनने में आता है कि वो जो पुराना पड़ोसी था इस नई कहानी में वो पागल सा हो गया। उसने कभी ऐसा देखा नहीं था। वो बात उसको सताती रही कि वो मेंटल केस हो गया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो प्रभु स्वयं हमारे लिए एक नमूना बन गया, एक रोल मॉडल बन गया, एक उदाहरण बन गया। प्रभु के लिए क्या भविष्यवाणी थी? भजन 69:4 में यह भविष्यवाणी 700 से 800 वर्ष या 700 से 1000 वर्ष पहले कभी भी हुई थी, प्रभु यीशु के आने से, यानी आज से कम 2700 वर्ष पहले। और क्या लिखा था इसमें? जो अकारण मेरी बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थी है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको चुकाना पड़ा। ये वाक्य, जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझे देना पड़ा या वो भी मुझे चुकाना पड़ा। ये प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी थी। और जो उसने लूटा नहीं, जो उसने लिया नहीं, जो उसने चुराया नहीं, वो उसको लौटाना पड़ा, उसको देना पड़ा, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ी, उसको भरपाई करनी पड़ी। मनुष्य जाति ने परमेश्वर से चुराया है। आप कहोगे क्या चुराया है? मनुष्य क्या चोरी कर सकता है परमेश्वर से? तो मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को चुराया है। आप कहोगे परमेश्वर की महिमा कौन चुरा सकता है? मानो कि अगर आपका बहुत अच्छा पेंटिंग हो, आपने बनाया हो बहुत मेहनत से, बहुत सुंदर, और उसकी बहुत तारीफ पूरी दुनिया भर में होती है, तो वो पेंटिंग एक प्रकार से आपकी महिमा है। और जब गुस्से में आकर आप ही उसको फाड़ फूड़ दे तो क्या होगा? या कोई और आके उसको तोड़ फोड़ कर दे, उस पर काला रंग लगा दे, तो जो चीज आपकी महिमा के लिए थी अब वो एक प्रकार से आपके निरादर के लिए हो गया। तो वैसे ही मनुष्य पाप करके, पाप में जब गिरा तो परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा निरादर का कारण ठहरा कि यह है परमेश्वर की सृष्टि। क्या इतना भयंकर मनुष्य ने अपने आप को बना दिया? परमेश्वर ने इसको तो अपनी समानता में बनाया था। ये तो पूरा राक्षस सा बन गया है कई जगहों में। जिस तरह लड़ता है, जिस तरह मारकाट करता है, युद्ध करता है, अजीब अजीब काम करता है, घिनौने काम करता है, ये तो राक्षस और दुष्टों की तरह व्यवहार करता है। तो मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को चुराया, मनुष्य ने परमेश्वर के आदर को चुराया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह
जब इस जगत में आया, परमेश्वर का पुत्र जब इस जगत में आया, तो वो एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ। वो एक पवित्र 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 जन बनकर इस धरती पर आया और सिद्ध रीति से ये जीवन को बिताया, मनुष्य का रूप धारण करके। और उसने परमेश्वर के व्यवस्था को, आज्ञाओं को उसने आदर दिया, आज्ञा मानी। और जो मैंने और आपने परमेश्वर की महिमा चुराई थी, उसने वो सब कुछ भरपाई कर दी अपनी आज्ञाकारिता से और क्रूस पर अपने बलिदान से। जो हमने पाप किए थे उसकी सजा हमें मिलनी थी। जैसे कोई गुनहगार होता है, 20 साल बाद पकड़ा जाता है तो उसको जेल में क्यों डाला जाता है? मानो उसने 2 साल ही गुनाह किया था, 18 साल नहीं किया, फिर भी 20 साल बाद पकड़ा जाता है, तब भी उसको जेल में डाला जाता है। हो सकता है वो साधु संत भी बन गया हो, फिर भी जेल में डाला जाता है, ताकि जो कर्जा उसका समाज के प्रति वो भरे उसको। तो वैसे ही हर पापी के ऊपर एक कर्जा है, उसको भरपाई करनी है परमेश्वर की न्याय और व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है ना। समय बीतने पर वो पाप की सजा खत्म नहीं हो जाती, उसकी तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। और इसलिए प्रभु यीशु ने वो कीमत मेरे और आपके लिए चुकाई। लिखा है और एक भविष्यवाणी में या वचन में, भजन 49, 7 और 8, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसकी संगति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती या फिरौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। यानी एक व्यक्ति के प्राण की जो कीमत है वो इतनी है कि कोई दूसरा व्यक्ति, उसका भाई, चुका नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का पुत्र खुद आकर उस कीमत को चुकाया, उस सजा को उठाया, उस दुख को सहा, उस मृत्यु के स्वाद को चखा, नरक के दंड को सह लिया, ताकि जब मैं और आप विश्वास करें तो आजाद हो जाए, क्योंकि उसने वो सब भर दिया जो मैंने और आपने लूटा था अपने पाप और गुनाह के जीवन के द्वारा। यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पिता ने ग्रहण किया। वो बलिदान काफी था, बढ़कर था, और इसलिए पिता ने पुत्र को मृतकों में से तीसरे दिन जिला उठा। ये सबूत पूरे जगत को दिया कि ये बलिदान मेरे लिए ग्रहण योग्य है। ये सिद्ध बलिदान, ये एक बलिदान जो मनुष्य के सारे पापों के लिए, सर्वदा के पापों के लिए, ये एक बलिदान काफी है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने ये बलिदान अर्पण किया। एक मेमने की नाई वो वध हो गया। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, जिसने वो भर दिया जो उसने नहीं चुराया था। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।